अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस आज मौसम बाहर बहुत ही अच्छा बारिश वाला हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चले आज बालकनी में चाय पीते हैं। तो बस और कुछ नहीं बनाया था मैंने नाश्ते में, अपनी चाय लेकर बस मैं अपनी बालकनी की तरफ जा रही थी और मैंने सोचा कि चले व्यू एंजॉय करते हुए चाय पीते हैं। इसका मज़ा ही कुछ और होता है, ठंडी ठंडी हवा, जो बारिश की आवाज़ और जो एक मिट्टी की खुशबू आ रही होती है, उसके साथ गर्मा गर्म चाय। बस मैं अपनी चाय लेके लाउंज में आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ अपने फ़ेवरेट सीरीज़ के साथ। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे मैंने अपनी फ़ेवरेट सीरीज़ लगा ली थी और मैं अपनी सुकून से चाय पी रही थी और अपनी सीरीज़ एंजॉय कर रही थी। ये एक बहुत ही मज़े की मिस्टीरियस सीरीज़ है, लॉक एंड की। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मिस्ट्री और सस्पेंस इस टाइप की मूवीज़ और सीरीज़ पसंद हैं तो ये एक बहुत ही मज़े की सीरीज़ है और बच्चों को स्पेशली ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। चाय से फ़ारिग होने के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा कि चलें आज बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बिरयानी तो हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूरी बनती है, तो बस आज वो दिन था। आज मैं बहुत ही क्विक सी झटपट सी बिरयानी बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन लेके उसे तकरीबन हाफ़ कप ऑफ ऑयल के अंदर फ्राई किया है और इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें और इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 मीडियम टमाटर डाला और उसको भी अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको लिड कवर करके हल्की आँच करके और ढक के पकाने छोड़ दिया था कि थोड़े से टमाटर गल जाएँ। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको राइस भी दिखा दूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ इंडिया गेट के बासमती राइस, जो कि गोल्डन सेला राइस होते हैं और ये देखने में ही बिल्कुल येलो कलर के होते हैं। उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो टिपिकल वाइट बासमती राइस से बहुत ही एक प्रोफेशनल सा बिरयानी में जो खिले खिले चावल आते हैं उसका लुक आता है। तो यहाँ पर बस मसाला बिल्कुल गल चुका था, तो ये टाइम था कि जिसमें मैंने अपनी चिकन ऐड करी। आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ हाफ़ केजी की, तो मैं चिकन करी पीस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर और ये मैंने इसमें चिकन डाल दी है। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ पैकेट शान बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला है। आज बस झटपट सी बिरयानी है तो अपने कोई मसाले मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपली शान के मसालों से ही बना रही हूँ। तो आधा पैकेट मैंने लिया बॉम्बे बिरयानी मसाला और आधा पैकेट मैंने यूज़ किया सिंधी बिरयानी मसाला और दोनों को मैंने अपने चिकन के मिक्सचर के अंदर डाल दिया और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ कप विस्क हुआ हुआ योगर्ट ऐड करा और योगर्ट जो है इस स्टेज पे इसलिए ऐड करें क्योंकि अब हमारी फ़ाइनल जो है भुनाई उसका टाइम था। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से अपने मिक्सचर को भुना, थोड़ा सा योगर्ट डाल के। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई 6 से 8 अदद आलू बुखारे डाले। ये ऑप्शनल है, आप डालना है तो डालें क्योंकि पैकेट के अंदर भी होते हैं शान मसाले के, लेकिन मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही डाल दिए क्योंकि इससे भी एक मज़े का फ्लेवर आता है। यहाँ मैं जल्दी जल्दी सैलड भी बना रही थी। सैलड में जस्ट मैं सिंपली अनियंस आज कट कर रही थी क्योंकि और मेरे पास अभी कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलें सिंपल अनियंस भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने अनियंस को वॉश कर लिया काटने के बाद और उसके अंदर मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और साथ ही साथ मैंने उसमें 2 से 3 चुटकी जो है वो सॉल्ट ऐड करा।
मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप आगे के क्लिप में रिव्यूज़ देख लेंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी बनी। माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी है और ऐसी बिरयानी पाकिस्तान में मिलती है, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आप लोग भी ट्राई करें रेसिपी अगर आप लोगों ने देखी है। ऑल द बेस्ट। खाने से फ़ारिग होकर हम लोगों को अपने फ्रेंड्स से मिलने जाना था, तो हम लोग उसके लिए रेडी हो गए और बस घर से निकल गए। खाने से फ़ारिग होकर कहीं पर भी जाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक बेफ़िक्री होती है कि आप देर तक वहाँ बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, जल्दी से कार पार्क की तरफ जा रहे हैं। और वली एज़ यूजुअल जो है वो बहुत तेज़ी से, जैसे ही बस दरवाज़ा खुलता है घर का, और वली तेज़ी से स्टेयर्स की तरफ भागता है और बस इसे हम लोग पकड़ते हैं। और लेकिन ये है कि मैं इसको गोद में नहीं लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उससे खुद स्टेयर्स जो है वो उतरवाऊँ ताकि इसको आ जाए इस तरीके से। तो वली बहुत तेज़ भाग रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे आके रुकता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है कि हम लोग भी आ रहे हैं कि नहीं। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं जहां हम लोग को जाना था। और बस अब हम यहाँ इनके गेट पर आ गए थे, और यहाँ पर गेट पे बेल्स तो होती नहीं है, तो बस नॉक कर रहे थे। और बस अंदर आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ये हमारे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और इनके हम हमेशा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और काफ़ी फ्रैंक होके हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। और बस हर जगह जिस घर में हम चले जाएं, वली अपना फेवरेट कार्टून लगवा लेते हैं वहाँ पे। पहले तो वली कोकोमेलन शौक से देखते थे और अब जो है वो माशा एंड द बियर देखते हैं। तो बस यहाँ पर वली को हम कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वली सो के उठा था और कुछ भी खा के नहीं आया था। लेकिन यहाँ भी वली ने कुछ भी ही नहीं खाया और बाहर जाके बस फ्राइज़ लिए। यहाँ पर चाय सर्व हो गई थी, बहुत ही मज़े की चाय बनी हुई थी, और चाय के साथ साथ ये वनीला चीज़ केक भी था जो कि बहुत यमी था। पर्सनली मुझे न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक ही बेस्ट लगता है। उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक सा एक लगता है, और जो क्रीम चीज़ की उसमें एक टेस्ट होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसी फ्लेवर में आता है। तो मेरा तो फेवरेट न्यूयॉर्क चीज़ केक है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट कौन सा है। वैसे मैं भी पर्सनली अपना जो ख़ुद का बेक हुआ हुआ चीज़ केक है वो बहुत शौक से खाती हूँ। कभी मैं आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चाय से फ़ारिग होकर हम लोग उनके घर से निकल गए थे, और यहाँ पर हमने अपना स्टॉप ओवर किया है मैकडॉनल्ड्स पे एज़ यूजुअल वली के फ़्राइज़ के लिए। और वली के फ़्राइज़ के बगैर तो शायद हमारा कोई भी ट्रिप मुकम्मल नहीं है। एक ना एक जगह हम ज़रूर रुकते हैं वली के फ़्राइज़ के लिए, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे वो KFC हो, या कोई भी जगह हो जहाँ फ़्राइज़ मिलते हैं। तो वली की एक पूरी मील हो जाती है। हम इसके लिए लार्ज फ्राइज़ ले लेते हैं, और थोड़े बहुत ये गाड़ी में खाता है, बाकी घर जाके खाता है। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ ऑप्शन रहता है हमारे लिए कि भाई वली का पेट भी भर जाएगा और ये शौक से खा लेगा। कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा फ्राई चीज़ें वली को ना दूँ। घर में भी मैं उसको बेक करके एयर फ्रायर में बना के चिप्स देती हूँ, और बचपन से ही मैं इसकी आदत ऐसी डाल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बाहर के जंक्स वगैरह ना खाए, हेल्दी चीज़ें ही खाए। तो मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। तो यहाँ बस इसके फ़्राइज़ आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो जब तक वली अपने फ़्राइज़ एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एक छोटी सी ड्राइव ले लेते हैं। घर आके मैं जल्दी ग्रॉसरी निकाल रही थी और जगहों पे रख रही थी। तो मैं ब्रेड लेकर आई थी होल मील, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ, वाइट ब्रेड बिल्कुल यूज़ नहीं करती। साथ साथ मैं अंडे लेकर आई थी, जो टिपिकल हमारा नाश्ता होता है, वही सारी चीज़ें लेकर आई थी। और साथ ही साथ मुझे कुछ और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग आइटम्स दिखे, तो मैंने वो भी उठा लिए, जो कि ये आमंड्स थे। ये इतने मज़े के आमंड्स थे, चॉकलेट कोटेड, के हम लोग एक दिन के अंदर ये पूरे खा गए थे। बहुत ही लजीज थे। साथ में ये लोटस बिस्किट्स थे, जो कि वली के फेवरेट हैं, तो मैंने ये भी इसका एक पैक ले लिया था। और साथ में ये चॉकलेट चिप कुकीज़ थी, ये बहुत ही यमी निकली थी। ये कुछ डिफरेंट से स्टाइल की, डिफरेंट से शेप की थी, और इनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। और जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली फ़ारिग होके, तो देखा वली अपना आराम से कार्टून एंजॉय कर रहे हैं और अपनी सारी बदमाशियाँ करके सुकून से यहाँ बैठे हुए हैं, और पूरा घर जो है वो फैला चुके हैं। लेकिन आई थिंक यही वो खूबसूरत टाइम होता है, वो दिन होते हैं जो हमें बाद में याद आते हैं, और हम सोचते हैं कि बच्चों की कितनी मासूम मासूम हरकतें और बदमाशियाँ होती हैं, और हम उस वक्त घबरा रहे होते हैं कि बच्चे तंग कर रहे हैं, पर बाद में यही सारी बातें हमें याद आती हैं।
तो इस वक्त को, इन मोमेंट्स को एंजॉय करिए जितना हो सके, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। घर भी सिमट जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, मगर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पियानो बजा रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं वली। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।